यूएई का सबसे स्मार्ट शहर दुबई दुनिया भर के अरबपतियों की पसंद है, लेकिन इस शहर पर इस समय एक बड़ा संकट छाया हुआ है और देश में भारी बारिश के चलते यहां हाहाकार मचा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे मॉडर्न शहर दुबई की हालत मौसम ने कुछ ऐसी कर दी है। यहाँ हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहाँ कभी सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ियाँ फराटा भरती थीं, वहाँ आज लोग रबर की नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुबई ऐसा शहर है जहाँ सालों साल बारिश नहीं होती, जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, लेकिन मंगलवार को यहाँ इतनी बारिश हुई कि बुर्ज खलीफा के आसपास बाढ़ जैसे हालात हो गए। साथ ही बरसात की वजह से एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। इस बीच यूएई के मौसम विभाग ने बारिश की एक और तेज लहर की आशंका जताई है और लोगों से सावधान रहने को कहा है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर बारिश क्लाउड सीडिंग के कारण हुई और 1949 के बाद पहली बार इतनी बारिश हुई है। एक ही दिन में करीब 1.5 साल के बराबर बारिश हुई। दुबई में 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश हुई। तेज बारिश से यूएई की राजधानी अबू धाबी के कई हिस्से दरिया में तब्दील हो गए। हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। बाढ़ के पानी ने शहर में तबाही मचा के रख दी। मूसलाधार बारिश से दुबई एयरपोर्ट में पानी भर गया। जलभराव की वजह से हवाई सेवा घंटों तक बाधित रही है और 45 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। वहीं कुछ विमानों को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। दुबई शहर की सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गई। सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। जहां तक नजर जाए गाड़ियों की लाइन लगी है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश को देखते हुए दुबई के स्कूल बंद कर दिए गए। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी तमाम गाड़ियां डूब गईं। तेज बारिश के बाद दुबई के हाईटेक इलाकों की तस्वीर ही बदल गई। हर तरफ सैलाब दिखाई दे रहा है। बारिश ने चमचमाते शहर की हालत खराब कर दी। हर ओर सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। रेगिस्तान में बसा दुबई ऐसा शहर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया आकर्षित होती है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, यानी टूरिज्म के लिए आते हैं। लेकिन 16 अप्रैल को अचानक इस डेजर्ट सिटी में इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी में सराबोर हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश की वजह से हुआ है। दरअसल दुबई प्रशासन ने 15 और 16 अप्रैल को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ लापरवाही हुई और इसी की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई। संयुक्त अरब अमीरात धरती पर सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में से एक है जो बारिश को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था की पानी की मांग को पूरा करना है। यूएई ने 2002 में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया था। क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी निकासी की व्यवस्था ठीक न होना भी शहर में पानी भरने की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। भारी बारिश से खाड़ी के देश बेहाल हैं। सऊदी अरब, बहरीन और ओमान जैसे देशों में हालात बेहद खराब हैं। ओमान में बाढ़ से करीब 20 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कजाकिस्तान भी बाढ़ से पूरी तरह बेहाल है। ओमान में इस समय कुदरत कहर बरपा रहा है। भारी बारिश से राजधानी मस्कट समेत तमाम इलाके डूबे हुए हैं। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना के जवान लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे रस्सी डालकर ऊपर खींच रहे हैं और सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। ओमान की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन समिति के मुताबिक अलग अलग हिस्सों में अचानक आई बाढ़ के बाद कम से कम 17 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। वहीं कजाकिस्तान में भी इन दिनों यूराल नदी उफान पर है। देश के कई शहर पानी में डूब गए हैं। कजाकिस्तान में बाढ़ के कारण घरों, सड़कों और खेतों में पानी भर गया। इस बाढ़ से उत्तरी कजाकिस्तान, अकोतोबे, पश्चिमी कजाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। कजाक सरकार के मुताबिक बाढ़ की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।
इधर पाकिस्तान भी बाढ़ से बेहाल है और भारी बारिश से आई बाढ़ में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही यहाँ बड़े पैमाने पर संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कई इलाकों में भारी बारिश से आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। सबसे बुरा हाल अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा इलाके का रहा, जहां अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम इलाके भारी बारिश से बेहाल हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार ने अलर्ट जारी किया है। और बात अगर जान माल के नुकसान की करें, पूरे पाकिस्तान में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। पंजाब प्रांत में 20 से ज्यादा की मौत हुई है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा का हाल सबसे बुरा है। यहाँ भी बाढ़, बारिश और बिजली गिरने से 20 से ज्यादा की मौत हुई। बलूचिस्तान में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में बाढ़ के हालात को देखते हुए सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है।